नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर यूपी पुलिस के बारे में बताइए, यूपी पुलिस के बारे में बताइए। तो देखिए, यूपी पुलिस के बारे में पहले भी हम बहुत सारी आप लोगों को वीडियो बना चुके हैं आप लोगों के लिए, और उसके लिए कोर्सेज भी कई बार कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी जा चुका है। और फिर से हम आप लोगों को बता दें, उस बार पिछली बार वैकेंसी आई नहीं, लगा कि वैकेंसी आ जाएगी लेकिन आई नहीं। इस बार आपका ज्यादातर उम्मीद है कि इस बार वैकेंसी आ जाए, क्योंकि एक पेपर की कटिंग भी आई हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि नेक्स्ट मंथ से टेंडर जारी होने वाला है। नेक्स्ट मंथ में हो सके तो फाइनलाइज ये कर लेते टेंडर के जरिए कि कौन सी कंपनी आपकी एग्जाम लेगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कुल पद की अगर बात करें तो 35,757 जैसा कि इस पेपर में लिखा हुआ है। और ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े 100% सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अगर आप सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कितना टाइम देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, अभी हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम आप लोगों को इस पेपर के बारे में थोड़ी सी पढ़ के सुना देते हैं। बहुत से बच्चों के पास ये कटिंग होगा, नहीं होगा तो इसको हम टेलीग्राम पे दिला देंगे। टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस पेपर में लिखा हुआ है 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी। देखिए, पिछले साल भी क्या हुआ था, यूपी पुलिस का टेंडर जारी हुआ था। तो जब टेंडर जारी हुआ तो उसमें एक ही कंपनी ने क्या किया, भाग लिया। तो इस वजह से एक कंपनी ही सिर्फ भाग ली, इस वजह से उसे निरस्त कर दिया गया। इस बार फिर से क्या है ना, नया टेंडर जारी करने वाले हैं यूपी पुलिस। ठीक है, तो वो जो टेंडर है ये नेक्स्ट मंथ में आपका जारी होगा। ये मत सोचिएगा कि 1 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ, तैयारी आपको करना स्टार्ट कर देना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें तो इसमें आप देखेंगे नागरिक पुलिस के लिए 26,210, और देखिएगा फायरमैन के लिए जो है 1,007 और पीएससी के लिए है 8,540। सिपाही की जो पोस्ट है ना वो 26,010 है, 26,210, और उसके बाद से जो फायरमैन की पोस्ट है 1,007 है और पीएससी के लिए 8,540 है। टोटल देखा जाए तो 35,757 ये पोस्ट आपकी इस बार वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है ये वैकेंसी और आगे इंक्रीज हो जाए, क्योंकि काफी दिनों से ये वैकेंसी लटकी पड़ी है। आप सभी को पता ही है, पिछले साल से ही, 1 साल से ज्यादा ही हो गया इस वैकेंसी को। अब आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, ऐसे होते होते। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनका पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ी सी लेट हुई है, लेट होती है, किसी भी चीज में लेट होती है तो मन में थोड़ा सा वो दुख होता ही है कि कितनी ज्यादा वेट करे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज भी निकल गई होगी, तो एज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एज क्या रहने वाला है और आपको पढ़ना क्या है, सिलेक्शन कैसे लेना है। तो ये नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है ना, इसका टेंडर जारी होने वाला है, और ज्यादातर उम्मीद जताई जा रही है कि नेक्स्ट मंथ में ये टेंडर को फाइनलाइज कर लेंगे और किसी एक कंपनी को ये दे देंगे कि आप एग्जाम कराओ बच्चों का, और उसके बाद से आप क्या करो, ऑनलाइन फॉर्म उनका सबमिट करो और एग्जाम डेट दो, एग्जाम कराओ, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में ज्यादातर उम्मीद जताई जा रही है कि ये फाइनल हो जाए। ठीक है, तो अब ये जताई जा रही है तो इसका उम्मीद ये आप लोगों को मन में होना चाहिए कि अब इसकी तैयारी करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग्जाम डेट आता है उसके बाद से तैयारी करते हैं, फॉर्म भरा जाएगा तब तैयारी करेंगे। तो देखिए, अब आप देख ही रहे होंगे अभी कितनी सारी वैकेंसी आई, टाइम नहीं दे रही है। वैकेंसी जब आ रही है ना, 2-3 महीने का समय मिल रहा है, और 2-3 महीना किसी एग्जाम के लिए काफी नहीं है। देखा जाए तो काफी उन लोग के लिए है कि 2-3 महीना में कौन लोग तैयारी कर सकते हैं, जो पहले से पढ़े हुए हैं, जिनका सिलेबस अच्छे से तैयार है, प्रिपेयर है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट लगाए, कुछ बची चीज जो बची खुशी चैप्टर हैं उन्हें कंप्लीट कर ले, वो आराम से में सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, बाकी के लिए टाइम चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं आप लोगों को। पहले तो एज के बारे में आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। जो एज रहती है यूपी पुलिस की, जो आपकी 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। जनरल की जो थी 18 से 22, और फीमेल में देखा जाए तो 18 से 25, और एज रिलैक्सेशन भी कई कैटेगरी में मिलता है। तो देखा
देखा जाए तो 18 से 30 तक भी हो जाता है, ठीक है। तो एज आप देख लेंगे, और हो सकता है कि कोविड के कारण इस बार आप लोगों को रिलैक्सेशन और भी देखने को मिले। जो जनरल के कैंडिडेट हैं और भी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन यानी थोड़ा सा हो सकता है छूट मिल जाए, मिलना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल तो ऐसे ही आपका बर्बाद गया। फिर उसके बाद से देखा जाए तो ये वैकेंसी 18 के बाद ये कब आ रही है, 23 में आ रही है। तो ऐसे भी देखा जाए तो ये 5 साल का बीच में गैप जा रहा है। तो अगर दे दे तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन मिले। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आपको मिले, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम आप बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी आपसे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसका सिलेबस तैयार होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी एग्जाम देंगे, उसका अगर आपका सिलेबस तैयार है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उस एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप उसको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी आप लोगों को सिलेबस के बारे में समझा देते हैं। वैसे पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, इस वीडियो में भी थोड़ी सी बता देते हैं। पहले समझ लीजिएगा सारे स्टूडेंट ध्यान से। देखिए, जो जनरल नॉलेज होता है उसके 38 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें यूपीजी के भी क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। यूपीजी के अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से बता दे, मैथ और रीजनिंग मिला के 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, जिसमें देखा जाए तो मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन। रीजनिंग का देखा जाए वेटेज तो बहुत ज्यादा है, रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, मैथ आप बहुत आराम से कर सकते हैं, हिंदी भी आप पूरे के पूरे कर सकते हैं, कोई इसमें आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीएस भी आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसा चीज आपको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के जो चैप्टर दिया गया है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप इस 38 क्वेश्चन में आराम से 30 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सके। इस लेवल का आप लोगों को जीके जीएस भी पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो देखा जाए तो टोटल जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन आने वाले हैं इस पेपर में। जैसे पिछला जो सिलेबस रहा, हो सकता है सिलेबस बदल भी जाए, पैटर्न एग्जाम का बदल भी जाए, ठीक है, हाँ बदल रहा है तो, लेकिन उम्मीद कम जताई जा रही है कि ये बदले। अगर ये रहता है तो यही रहने वाला है, 150 क्वेश्चन 300 अंक, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, ये आप सभी को पता है। तो ये आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। अगर आप ये चीज पढ़ रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जीके जीएस तो आप डेली क्लास कर ही रहे हैं, यूट्यूब पे आपको दिया जा रहा है, एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है, उसके साथ आप हिंदी की क्लास डेली पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी चीज है। आप क्या करेंगे, जब एग्जाम डेट आएगा या एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, उस समय आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप प्रैक्टिस में लग जाएंगे, आप अन्य स्टूडेंट के मुकाबले कहीं आगे रहेंगे, सिलेक्शन के आप करीब रहेंगे, और आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखते रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कर लिया। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जब एग्जाम डेट आता है तब पढ़ते हैं, तो उनका सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाता है। मॉक टेस्ट की तो बात ही अलग है, प्रैक्टिस की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, जीके जीएस जो है ना आपका पढ़ते रहना है, जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैथ्स पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग पढ़ ही रहे हैं। आप लोगों को 8 बजे मैथ्स रीजनिंग की डेली हम क्लास लेके आ ही रहे हैं, सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरी सिलेबस पढ़ना है, पूरी सिलेबस को, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेबस है वो पढ़ना है, तो वो आपको, आपके लिए हम बता दें, एसएससी मेकर के ऐप पे क्लासेस आप लोगों के लिए चली है। पिछली साल ही क्लास हम लोग स्टार्ट कराए थे, जो स्पेशल बैच चला था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, स्पेशल बैच चला था। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अभी भी यूट्यूब पे नहीं, एसएससी मेकर के ऐप पे मौजूद है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट इससे पढ़ भी रहे हैं। देखिए, आपका सिलेबस, बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर कहीं एग्जाम का पैटर्न बदल गया तो क्या होगा। देखिए, एग्जाम का पैटर्न बदल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगा, जीएस नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगा। आएगा, क्वेश्चन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, या कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर ले, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा इसमें। तो ये जो कोर्स है ना आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से चलाया गया, गांव के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बेसिक से एडवांस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो यूपी पुलिस की एग्जाम जो आपकी होने वाली है ना, बड़ा अच्छा
कर लेंगे 240, 245, 250 आराम से आप कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। लग के मेहनत करेंगे तो 250 नंबर आपका कोई रोक ही नहीं सकता है 300 में, ठीक है। तो मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस बैच से अभी आप जुड़ जाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या नया बैच भी आएगा? हाँ देखिए, नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग नया बैच भी लाएंगे। अगर जिन बच्चों को ये होगा कि सर नए बैच में हमें वो शिफ्ट करा दीजिए, तो नए बैच में भी हम लोग शिफ्ट करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नया बैच में भी क्या होगा, यही चीज पढ़ाया जाएगा। अगर सिलेबस सेम रहा तो यही चीज पढ़ाया जाएगा, अगर सिलेबस बदल रहा है तो इसमें भी हम लोग बदल देंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि मैथ्स में आप देख रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट जो चल रहा है मैथ, वही मैथ उसमें भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा, इसमें अरिथमेटिक चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। जो सिलेबस में है वो इसमें पूरा पढ़ाया गया है, आने वाले टाइम में जो सिलेबस में रहेगा वो पूरा पढ़ाया जाएगा। कुछ भी चेंजेस होता है तो इसमें भी बदला जाएगा, उसमें भी बदला जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी से पढ़ना है तो आप इस बैच से जुड़ जाइए। बैच की आप लोगों के लिए थोड़ी सी फी भी कम करा दी है। ये 399 की जगह 299 299 रुपए करा दिए हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी इस बैच से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाए। अगर कोई आपको समस्या हो रही है बैच ज्वाइन करने में तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर ये 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। आप लोग लग जाइए, मन लगा के तैयारी करिए, पढ़िए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कुछ पूछिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और भी कुछ आपके मन में प्रश्न है कि सर एज लिमिट के बारे में और डिटेल में बता दीजिए, सिलेबस को और डिटेल में बता दीजिए, या इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में बता दीजिए। आप ये भी सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं है कि फिजिकल कैसे होगा, क्या होगा, हाइट चेस्ट क्या रहने वाला है, रनिंग कितना होगा, इन सब के बारे में तो हम पहले बताए ही हैं। अगर आपको कुछ नीड है, जानकारी चाहिए, आपको जरूरत है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा बेझिझक। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। सारे स्टूडेंट मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए और नाम रोशन करिए, ठीक है। तो आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।